में दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। ये जो है मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये इनका गोचर, ये देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, कौन सी दशा चल रही है, कौन सा इवेंट उनके जीवन में होने वाला है, रिपोर्ट बनवानी है, उनको बहुत आसान है। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती है। तो बृहस्पति महाराज का गोचर जो है मकर राशि वालों के लिए 4th हाउस में जा रहा है और ये चंद्र राशि पे आधारित है वीडियोस जो मैं बना रहा हूं बृहस्पति के गोचर के। तो मकर राशि वालों के लिए 4th हाउस में बृहस्पति महाराज जो हैं वो गोचर करेंगे और वहीं पे रहेंगे 1 साल तक। तो देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, क्योंकि वहां पे देखिए पहले ही राहु बैठा हुआ है मकर राशि वालों के लिए और उनकी अभी 7.5 चल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने मन में कामनेस, क्वाइटनेस, धीरज, किसी प्रकार का इमोशंस का आउटबर्स्ट मत होने दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां बृहस्पति के आने के बाद रिलीफ से ज्यादा कई लोगों के मन में एक बहुत समाज के प्रति, घर के प्रति, अपने लोगों के प्रति, भाई बहनों के प्रति आपस में एकदम से कहीं लड़ाई झगड़े ना क्रिएट हो जाए। मदर का हेल्थ कंसर्न की बात है। राहु वहां बैठा हुआ है, सैटर्न देख रहा है, बृहस्पति महाराज वहां आएंगे तो स्वयं की भी हेल्थ और माता जी की हेल्थ दोनों देखना बहुत जरूरी है। कई लोगों के लिए ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होंगी, या मैं ये कहूंगा घर से दूर रहना शायद उचित रहेगा कई लोगों के लिए, कि अच्छा है घर से बाहर रह के काम करें, कुछ समय के लिए हट जाएं तो वो बहुत अच्छा रहेगा मकर राशि वालों के लिए। तो एक तरीके से देखा जाए कि काम में ट्रैवलिंग या घर से दूर चले जाना इस समय उपयुक्त चीज रहने वाली है। प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त में या प्रॉपर्टी से संबंधित किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कुछ अटक सकती है। कई लोग कहीं बाहर काम कर रहे हों, उनको किसी कारणवश किसी चीजों की वजह से घर लौटना भी पड़ सकता है, तो ये उनके लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड हो सकता है। हैप्पीनेस के लिए मैंने पहले ही कहा है, अपने मन में शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। कई लोगों के लिए ये बहुत अच्छा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का समय है, जो कई लोग जो है धर्म का या ज्ञान का सहारा लेंगे। वजह क्योंकि खुद कई मकर राशि वाले इस समय डायरेक्शन लेस फील करेंगे। शायद कुछ अपने घर की प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ फाइनेंस या वेल्थ के इश्यूज की वजह से कई लोग डायरेक्शन लेस महसूस करेंगे। तो इस समय प्रॉब्लम्स होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, या हम अपने मन में उठे इमोशंस की वजह से कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं। मेन प्रायोरिटी मकर राशि वालों के लिए रहनी चाहिए उनका काम, घर, इमोशंस में बैलेंस और अपने काम की तरफ ध्यान देना। यह अच्छी बात है कि काम के मामले में, प्रोफेशन के मामले में उनकी पोजीशन अच्छी है। आप यूं कह सकते हैं कि जो चली आ रही परेशानियां हैं प्रोफेशन को लेके वो अच्छी होंगी, वो सुधरेंगी, नए जॉब्स मिलने की संभावना है। लेकिन फिर भी यहां पे मैं ये कहूंगा बहुत ज्यादा कोशिश मत करिए चीजों के लिए। अगर सरलता से प्राप्त हो रहा है कोई चेंज तब ठीक है, लेकिन उसके लिए फाइट मत करिए। शायद अक्टूबर नवंबर के बाद आपको बेटर रिजल्ट्स प्राप्त होंगे आपके। लेकिन जो बॉसेस थे, अथॉरिटीज थे, जहां आप काम कर रहे हैं, उस जगह पे अगर प्रेशर चल रहे थे वो अवश्य रिलीज होंगे, ये अवश्य यहां पे आता है। हाँ, किसी भी प्रकार का आपके जो इनहेरिटेंस वाला वेल्थ है, कोई लोन आपको प्राप्त करना है, आपके लाइफ पार्टनर की वेल्थ है, वो सब यहां पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई बहुत एक्यूट प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो सकती हैं, या यूं आप कह सकते हैं कि आप उनको छोड़ सकते हैं, अवॉइड कर देना उचित रहेगा। यहाँ पे इन लॉज की तरफ से आपको फायदा होगा, फॉरेन से आपको बहुत फायदा होगा। फॉरेन की डीलिंग्स में, नौकरी में या बिजनेस से रिलेटेड आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। आपको लोन लेने हो, बाहर के लोगों से आपको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि भाई किसी से हमें पैसा लेना है,
कोई रिसोर्सेज हमको प्राप्त करने हैं बाहर के लोगों से, वो नहीं हो रहे हैं, वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आपका बचाव भी होगा। कोई इनहेरिटेंस वाली प्रॉपर्टी है उसका भी आपको फायदा होगा, आपके लाइफ पार्टनर के थ्रू वेल्थ प्राप्त होगी, बाहर से आप काफी पैसा उठा पाएंगे, लोन्स के लिए अच्छा है। बुरी चीजों में, खराब चीजों में पैसा खर्चा कम होगा। जुपिटर जब 4th हाउस में चला जाएगा मकर राशि वालों के लिए, तो वो 12th हाउस को, अपनी राशि को देखेगा। तो जो पैसा है, आप यूं कह सकते हैं कि वो अच्छी चीजों में खर्चा होगा, चाहे यात्राओं में हो, चैरिटी में हो, उन चीजों में हो, लेकिन जो भी पैसा खर्चा होगा वो फ्रूटफुल होगा। ये नहीं है कि हमारे हॉस्पिटल्स में पैसा खर्चा हो रहा है या हमारे कई लॉसेस हो रहे हैं, उस तरफ वो चीज में रोकथाम होगी। हो सके तो घर से दूर चले जाएं, शिफ्ट हो जाएं, दूसरी सिटी में चले जाएं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये ऐसा भी टाइम है जब कई लोग घर पे रह के काम करना प्रेफर करेंगे। कई लोगों के लिए हो सकता है जॉब जाने का भी ये टाइम, अगर उनकी पत्रिका में दशा ठीक नहीं चल रही है तो वो हो सकता है अपने घर में कन्फाइंड हो जाए। कई लोग अपने घर से काम करने लगे, कई लोग अपने नए तरीके के बिजनेस की तरफ बढ़ जाएं, यहीं घर से रिलेटेड, कि हाँ हम घर में हैं और घर से रिलेटेड ही हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे कोई काउंसलिंग है या किसी भी प्रकार का रियल एस्टेट है, इन सब चीजों की तरफ भी जा सकते हैं। ऑफ कोर्स किसी भी प्रकार की टीचिंग है, किसी भी प्रकार की कंसल्टिंग है, एडवाइजिंग है, उस तरफ जो लोग जाना चाहते हैं उस तरफ भी देखिए बढ़ सकते हैं। तो मकर राशि के लिए मैं कहूंगा एक मिला जुला ट्रांजिट है ये जुपिटर महाराज का, बहुत ज्यादा एडवेंचरस नहीं है, ख्याल रखने की जरूरत है। सुख शांति धीरज से ही आएगा, स्पिरिचुअलिटी पकड़ के आएगा। ये बात ज्यादा जानना आपके लिए जरूरी है कि ये वाला टाइम एकदम से फ्लैट रेस का नहीं है कि बहुत तेजी से आगे भागा जाए। जो चीजें हैं शांति रखिए, मन को शांत रखिए, नई चीजों को ग्रहण करिए, घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो पैसा आ रहा है वो रेगुलर आता रहे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, फॉरेन से जैसे मैंने कहा है वहां बिजनेस है, काम है, नौकरी है, उन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा है। संतान के मामले में ध्यान देने की जरूरत है, उनकी कोई हेल्थ इश्यूज या उनकी एजुकेशन में ब्रेक किसी प्रकार का, अगर उनके चार्ट में भी ऐसी दशा चल रही हो, इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। या हो सकता है वो कोई कंपटीशन वगैरह दें और उसमें उनका ना हो, ये वाली सारी चीजें भी अवश्य हो सकती हैं। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम मकर राशि वालों के लिए हो तो वो देवी दुर्गा की पूजा अवश्य करें, उनको कई प्रकार का रिलीफ प्राप्त होगा। कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति महाराज जा रहे हैं उनके 3rd हाउस में। अब 3rd हाउस में निकलते हुए बृहस्पति गोचर के समय शुभ नहीं माने जाते हैं, परंतु घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि यहाँ बड़े सुंदर फल भी वो देंगे। देखिए यहाँ पे बृहस्पति जब आएंगे तो हार्डवर्क की ज्यादा जरूरत है, अपने आप को अप्लाई करने की ज्यादा जरूरत है, मानसिक रूप से, फिजिकल रूप से दक्षता की बहुत जरूरत है। इसको कहते हैं ना कि हमको थोड़ा सा ओवर वर्क करना पड़ रहा है, हमको अपने ओवर एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं और बाकी की सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। बहुत ज्यादा बदलाव करने की कोशिश मत करिए जीवन में, जो चीजें चल रही हैं उसको उस प्रकार से चलने दीजिए। कम्युनिकेशन में अच्छे रहिए, लोगों के साथ इंटरैक्शन में अच्छे रहिए। ये मौका है जब आपका कई लोगों के साथ बोलचाल, व्यवहार, इंटरैक्शन बहुत असर डालेगा आपके आगामी आने वाले 1 साल में। तो इसका पूरा का पूरा फायदा उठाइए क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए 3rd हाउस में बृहस्पति महाराज जाएंगे। बहन, भाई, बंधु, रिलेटिव्स, किसी नए प्रकार के कोई कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स कराने में आपको मदद करेंगे यहाँ पे। लेकिन भाषा मधुर होनी चाहिए, अपनी चीजें इंपोज मत करिए, स्टबन मत हो जाइए, किसी चीज पे अटके मत रहिए कि नहीं हमको यही करना है। अगर चेंज मांग रही है, जीवन मांग रहा है, तो अवश्य उस चेंज को एक्सेप्ट करिए। बड़ों की, दूसरों की, ज्ञानियों की, जिनकी भी हो, अवश्य एडवाइस लीजिए, उनकी बात सुनिए, बात सुन के तब अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए, अपनी ही मत कहते रहिए। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कई प्रकार की यात्राएं अवश्य होंगी, धन के लिए,
कमाने के लिए। काफी यात्राओं का ये समय है, तो उससे फ्रस्ट्रेट होने की कोई जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा धर्म पे रहेंगे, स्पिरिचुअलिटी पे रहेंगे, राइटियसनेस पे रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति तीसरे स्थान में बैठ के 9th को देख रहा है, तो कई काम अचानक बड़ी शुभता से, पैसे के ही बड़ी सरलता से हो जाएंगे। ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत भी यहां नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस समय मिलेगा वही जो कि प्रॉमिस है। दशा अच्छी चल रही है, तो ये तीसरे स्थान का बृहस्पति गोचर करता हुआ आपको काफी अच्छे शुभ फल भी देखिए प्रदान कर सकता है। हाँ, बहुत नए कामों की तरफ ना जाइए, बहुत ज्यादा एडवेंचरस ना हो जाइए, कोई बहुत बड़ा पैसा किसी चीज में मत डाल दीजिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा फ्रूट आपको नहीं करेगा। क्योंकि इस समय क्या होगा, बृहस्पति जब कुंभ राशि में तीसरे स्थान में जाएंगे तो बहुत सारे अवसर, बहुत अपॉर्चुनिटीज, बहुत काम करने के रिसोर्सेज प्राप्त होंगे, और कई लोगों के लिए ये बड़े भ्रामक होंगे, कई लोगों के लिए बहुत वेस्टेज क्रिएट कर जाएंगे, और कई लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज डोर की ये खोल सकते हैं। ये ऐसा समय हो सकता है कि काफी सोर्सेज से पैसा आ सकता है। जो काम करें उसको बहुत ध्यान से करें, इजी मत लें चीजों को, जिसको कहा जाए फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। कोई पुराना काम आपके द्वारा किया गया हो सकता है अब की बार नोटिस में आ जाए, कोई पैसे का लेन देन या किसी भी प्रकार का, और उसकी वजह से चेकिंग हो जाए और उसकी लिए आप प्रॉब्लम में आ जाएं, ऐसा भी हो सकता है। जिनकी पत्रिका में दशा खराब चल रही है, पैसे से संबंधित, अर्निंग से संबंधित, अपने काम करने की जगह के रिसोर्सेज से संबंधित मिस यूटिलाइज करने की वजह से, या कोई एक्शन आपके ऊपर हो सकता है, इस बात का भी बहुत सतर्कता से ख्याल रखना जरूरी है। जबरदस्ती के रिस्क लेने की कोई आवश्यकता इस समय यहां पे नहीं है। एफर्ट्स अपने 100% डालिए। मेंटल वर्क, फिजिकल दक्षता बहुत ज्यादा जरूरी है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो किसी भी प्रकार के क्रिएटिव फील्ड में हैं, कम्युनिकेशन वाली फील्ड में हैं, लोगों के साथ इंटरैक्शन वाली फील्ड में हैं, उनके लिए बहुत यहाँ पे बृहस्पति महाराज शुभ लेके आएंगे। टेक्नोलॉजी वाली लाइन में है, उनके लिए बड़े अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। बृहस्पति राहु के साथ 3rd में बैठेंगे मेष राशि में, कुछ नए प्रकार की स्टार्टिंग, कुछ नया प्रकार का अवश्य कर सकते हैं। और अगर उनका चार्ट सपोर्ट कर रहा है, बृहस्पति का ये गोचर उनके लिए बहुत शुभ फल ला सकता है, नए प्रकार की चीजें स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जनरली अगर बात करें, तीसरे स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति बहुत जल्दी जल्दी चेंज के लिए नहीं कहता, और जब भी कहता है तो अपने साथ कोई परेशानी इन्वॉल्व कर सकता है, धन को लेके, जो कि लॉस हो सकता है। शादी के लिए, विवाह के लिए बहुत अच्छा समय है। जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी का यहाँ पे देखिए चांस बनता है। लाइफ पार्टनर से बहुत सपोर्ट, बहुत हेल्प मिलेगी। किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम चल रही है तो वो दूर होंगी यहाँ पे। तो मैरिज के पक्ष में बहुत अच्छा समय है। लाइफ पार्टनर का भी इंक्रीज होगा, उनके जॉब में भी अच्छा होगा, ये अच्छा समय है। स्पिरिचुअलिटी, धर्म, भाग्य आपका साथ देंगे। फादर का सपोर्ट मिलेगा, चला आ रहा उनसे किसी भी प्रकार की परेशानी वो दूर होगी। हायर स्टडीज के लिए भी रास्ते खुलेंगे। अगर आप पढ़ने के लिए सोच रहे थे और किसी की वजह से कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो आपका वो रास्ता भी क्लियर होगा। वेल्थ आपको अच्छी प्राप्त होती रहेगी। ये वो वाला समय है, आप जैसे ये कहिए कि आप काम करेंगे और आपको धन उपलब्ध होता रहेगा। बहुत सारे चांसेस और रिसोर्सेज भी प्राप्त होंगे। लेकिन अगर पत्रिका में दशा अच्छी नहीं चल रही है, उसके हिसाब से समय अच्छे नहीं चल रहा है, तो बहुत चांसेस नहीं लेने चाहिए, बहुत रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो जो चल रहा है उसको चलने देना चाहिए। हाँ, कोई अगर अच्छी एडवाइस मिल रही है, कोई चीज चेंज करनी है या कहीं हो सकता है शिफ्ट करना है, वो कर लेना बेहतर होगा यहाँ पे इस समय। ऑल टुगेदर देखा जाए, कुंभ राशि वालों के लिए समय बिल्कुल भी बुरा नहीं रहेगा। बृहस्पति का गोचर बहुत उनको मदद करेगा। कई प्रकार से जो भी लोग अकल्ट में, स्पिरिचुअलिटी में, ज्ञान में, गुरु में, धर्म में, पिता से रिलेटेड फोकस्ड हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा पीरियड हो सकता है। उनको काफी एडवांसमेंट भी ये प्रदान कर सकता है। और जैसे मैंने आपको कहा, बड़े भाई, छोटे भाई, रिलेटिव्स, बंधु, मित्र, इन सबका आपको साथ मिलेगा यहाँ पे। तो किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ नहीं आ रही है। हाँ, कोई कष्ट अगर आता है कुंभ राशि वालों को लिए, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो हनुमान जी की पूजा करें।
उनके सारे कष्ट जो हैं वो दूर होंगे। मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति महाराज जाएंगे सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में बृहस्पति का गोचर बहुत शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट तो पक्का है कि वेल्थ से लेके फाइनेंसिस से लेके स्थिति जो है वो सुधरने वाली है और अच्छा लंबे समय तक की सुधरी रहेगी, जिसको यूं कहा जाए नए अपॉर्चुनिटीज, नई चीजें करने का मौका, नया बिजनेस स्टार्ट करने का मौका। जो कोई शोकेस करना चाहते हैं अपने टैलेंट को, जो बोलने के किसी काम में है या वो वाला रोल अपनाना चाहते हैं, उनको जरूर प्राप्त होगा। नौकरी से रिलेटेड प्रमोशन बिल्कुल 100% ड्यू है। हायर अथॉरिटी, हायर पोजीशन पे जाना उनका तय है बृहस्पति जब मीन राशि वालों का सेकंड हाउस में जाएगा। हेल्थ से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अगर चल रही थी वो उनकी दूर होगी। कोई लोन्स थे, कोई डेट्स थे उनके ऊपर, वो आसानी से चुका पाएंगे। बाहर के कई लोग मीन राशि वालों के लिए कई प्रकार के ऑफर्स लेके आएंगे यहाँ पे सामने से, और उनके साथ काम करने में उनको बेनिफिट होगा। ह्यूज बेनिफिट्स यहाँ पे हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का जो हमारा पैसा फंसा हुआ था, या आप मान के चलिए कोई इनहेरिटेड वेल्थ थी जो हमको प्राप्त होनी थी, वो सब प्राप्त होगी। लाइफ पार्टनर के थ्रू भी वेल्थ का हमको फायदा होगा, यानी कि हमारे लाइफ पार्टनर की वेल्थ में वृद्धि प्राप्त होगी। हर प्रकार की कष्ट, परेशानी, मुश्किल, इन सारी चीजों से भी हमको प्रोटेक्शन यहाँ पे प्राप्त होगी। कई लोग जो हैं वो अकल्ट में, रिसर्च में, पीएचडीज में जो करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है, उनको क्लियर होने की पूरी संभावना है। या जो स्टार्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कई लोग कई चीजों को जानना चाहेंगे, कहीं अपने लाइफ के रहस्यों को जानना चाहेंगे, अपनी लाइफ को समझना चाहेंगे। ये बहुत अच्छा पीरियड है। ये अच्छा पीरियड है मीन राशि वालों के लिए कि वो अपने जीवन के रिलेशनशिप्स को ठीक कर ले। अगर कोई प्रॉब्लम्स उनकी रिलेशनशिप्स में चल रही हैं एट प्रेजेंट, वो देखिए दूर हो सकती हैं। पहले मीन राशि वालों के लिए जो इमोशनल एक प्रकार से बड़ा उथल पुथल चल रही है, काम की जगह में भी, लोगों के साथ में भी बहुत अच्छा टाइम ये नहीं चल रहा है। लेकिन बृहस्पति के सेकंड हाउस में गोचर से वो सारी तकलीफें भी उनकी दूर होंगी। कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई एनिमिटी है, वो दूर करने में यहाँ पे बृहस्पति महाराज बहुत साथ निभाएंगे। और देखिए पॉइंट क्या आता है भाई, जब हमारा काम अच्छा हो जाए, हमको काम, नौकरी प्राप्त हो, गवर्नमेंट सर्विस में कोई जाना चाहता है, हायर अथॉरिटी के लिए कोई जाना चाहता है, कोई अच्छी पोजीशन के लिए जाना चाहता है, कोई पढ़ाना चाहता है, कोई अपनी फील्ड चेंज करना चाहता है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई घर के बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहता है, बहुत अच्छी बात है। किसी भी प्रकार का अगर हमारे मन में बहुत उत्प्रेरित माइंड हमारा चल रहा था, मन चल रहा था कि हम कहीं से बहुत फटाफट पैसे कमा लें और हम रिस्क लेने के लिए तैयार थे, बृहस्पति महाराज यहाँ आके उन चीजों को, उन टेंडेंसीज को भी थामेंगे। तो जो नेचुरल कोर्स है पैसा कमाने का वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे विवाह में देखिए, जिनका विवाह नहीं हुआ है मीन राशि वालों का, उसमें सफलता मिलेगी। संतान की वृद्धि होगी या संतान प्राप्ति के योग मीन राशि वालों के लिए बिल्कुल बन के आते हैं। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, व्हीकल खरीदना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। घर में वृद्धि होगी हर प्रकार के। अब जब घर में वृद्धि होती है तो धन धान से भी वृद्धि होती है, खान पीन, अन्न सबसे वृद्धि होती है। लेकिन सेकंड हाउस में जब बृहस्पति जा रहे हैं, मीन राशि वालों के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपने जीवन में खान पीन में संयम रखें, नहीं तो कई प्रकार की हेल्थ इश्यूज इस जुपिटर के गोचर से हो सकती है। इस बात को अवश्य बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। काम में, धन में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। पिताजी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, माताजी के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, वृद्धि होगी घर परिवार में। माताजी से धन प्राप्ति के योग हैं, उनसे आशीष प्राप्ति के योग बनते हैं मीन राशि वालों के लिए। संतान के संबंधित बहुत सुंदर समय यहाँ पे रहेगा। तो ऑल ओवर देखा जाए, बृहस्पति का जो गोचर है मीन राशि वालों के लिए पुरानी चली आ रही कई प्रकार की प्रॉब्लम्स में रिलीफ का काम करेगा। नए अनुबंध, नए जॉब्स, नए रिसोर्सेज नहीं थे, हम क्या करें, कहां जाएं, कहां से क्या काम करें, स्टक थे एक जगह पे,
वो चीजें आपकी प्राप्त होंगी। कई प्रकार की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स जो चल रही थी बृहस्पति के सेकंड हाउस में जाने से वो दूर होंगी, चाहे वो आपके मेंटल चीज को लेके हो कि भाई हमारा मेंटल स्टेबिलिटी नहीं चल रही थी, वो उसकी वजह से काफी स्ट्रेस हमारा चल रहा था, कई लॉसेस हो रहे थे, घर में प्रॉब्लम्स हो रही थी या हमारे द्वारा लॉस हो गया या नेचुरली चीजें ऐसी चल रही थी, तो जुपिटर सेकंड हाउस में आके उन सारी चीजों को रोकथाम करेगा, एक डायरेक्शन प्रदान करेगा, एक रास्ता प्रदान करेगा, घर परिवार में शांति प्रदान करेगा और प्रोग्रेस होगी। वहां पे काम की जगह पे जो आपके अथॉरिटीज हैं, बॉसेस हैं, वो आपको रिकग्नाइज करेंगे। ये टाइम रिकग्निशन का भी है मीन राशि वालों के लिए, उनको रिकग्नाइज किया जाएगा उनके अच्छे काम के लिए, उनके अच्छे बिहेवियर के लिए। तो ये बहुत अच्छा टाइम है। कई प्रकार से वो मीन राशि के लोग जो हैं पब्लिक डोमेन में आ सकते हैं, सामने आ सकते हैं, अपना चेहरा दिखा सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि उनका नाम होगा सोसाइटी में, फैमिली में, सोशली जो है उनको सराहाया जाएगा उनके कामों के लिए, समझदारी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है अक्टूबर नवंबर के बाद से मीन राशि वाले ये दो चीजें बहुत ख्याल रखें। एक तो अपने बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर, मैरिज में जो है एक बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है। ये बात याद रखिए, इस समय प्रायोरिटी है घर परिवार, पैसा, वेल्थ, सिक्योरिटी आपके लिए वो सबसे प्रमुख है आपके जीवन के लिए। मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति सेकंड हाउस में जाएंगे। ऐसा मत करिए कि जो पैसा कमा रहे हैं या जो पैसा आ रहा है आपके जीवन में वो आप किसी ना किसी चीज में लगाते चले जा रहे हैं, तो उसका फायदे आपको नहीं नजर आएंगे। कई बार कई लोगों को प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, सेविंग्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय, क्योंकि वैसे भी मीन राशि वालों की 7.5 देखिए स्टार्ट हो चुकी है। शनि महाराज 12वें स्थान में चल रहे हैं, पोजीशन को टाइट रखते हैं कई लोगों के लिए, तो इसलिए धन सेव करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा पैसे को वेस्ट मत करिए या दिखावे में पैसा ना निकल जाए। कहीं पैसा फैमिली के ऊपर स्पेंड करना ही पड़ेगा और वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम मीन राशि वालों को अगर होती है तो वो अवश्य जो हैं वो नारायण की पूजा करें, हरि की पूजा करें, उनके सब प्रकार की प्रॉब्लम्स दूर होंगी। आशा करता हूं ये वीडियो से आपको आगे की दिशा के बारे में पता चलेगा। कोई प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।